नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज इतवार का दिन है। आप सभी को महाभारत कथा का बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है, जिस पर हमने अब तक कुल 5 एपिसोड किए हैं। इन 5 एपिसोड में कई दर्शकों को लग रहा होगा कि जैसा कि हमने दावा किया था, हमने जो प्रतिज्ञा बंध लिया था, उसमें एक बंध ये भी था कि हम सही कथा भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने शायद कथा प्रवेश नहीं किया है और हम गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। गणेश परिक्रमा की कथा आप सभी को विदित होगी कि कार्तिकेय और गणेश में शर्त लगी और उसके बाद उस शर्त का निपटारा करने के लिए भोले भंडारी ने कह दिया कि भाई, जो सातों लोग की सबसे पहले यात्रा करके आएगा वो ये शर्त जीतेगा, उस मुकाबले को जीतेगा। और कार्तिकेय मोर पर उड़ चले। अब गणेश जी मोदक प्रिय, भारी भरकम शरीर के, वाहन भी चूहा, तो दिमाग लगाया। बुद्धि के राजा भी हैं भाई, और गणों के अधिपति भी हैं, तो बुद्धिशाली तो हैं ही। तो उन्होंने दिमाग लगाया और भोले बाबा और पार्वती माँ पिता को बिठाया, पूजन सामग्री ली और उनके चारों ओर उन्होंने चक्कर लगाया और कहा कि अखिल ब्रह्मांड तो माता पिता में निहित है, तो इसलिए मैंने जब आपकी परिक्रमा कर ली तो सातों लोगों की परिक्रमा भी कर ली। फिर कार्तिकेय आए, फिर उन्होंने कहा कि ये तो चतुराई है, और फिर आगे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनका फिर वो अवान्तर कथाएं हो जाएंगी। ये बात इसलिए कही कि अभी शायद एक दो एपिसोड और भी हम लोग गणेश परिक्रमा ही करें। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने नर और नारायण की बात की थी। प्रतिज्ञा बंध की दो चार बातें एक बार फिर से दोहरा दूं कि यहाँ इस पीठ से जो भी चर्चा हम कर रहे हैं वह केवल और केवल महाभारत के मूल कथानक की बात होगी। इसमें हम कोई प्रक्षिप्त अंश या जो भी ऐसा अंश जो जबरदस्ती इसके साथ जोड़ा गया है उसकी छटाई करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं जोड़ेंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा बंध है, जिसे आप अस्वीकरण के नाम से जानते होंगे। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने नर नारायण की चर्चा की थी। हमारे साथ हैं आचार्य श्री प्रभाकर पाठक, और इनसे इस एपिसोड में हम नारायण के महत्व पर जानेंगे, बात करेंगे कि नारायण जो इस पुस्तक के मूल में है, वही नारायण जो गीता का पाठ भी करते हैं, वही नारायण जो अर्जुन के रथ का सारथ्य भी करते हैं, वही नारायण जो दूत बनकर भी जाते हैं, वही नारायण जो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे का उद्घोष करते हैं। तो फिर जब उनकी बात नहीं मानता है दुर्योधन और हट में उन्हीं को बंदी बनाने चलता है, तो यह भी कहते हैं कि दुर्योधन रम ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तो उन नारायण की महिमा चलते हैं सुनने। जी। हरे मुरारे मधुकैच भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शोरे। हरे मुरारे मधुकैच भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शोरे। यज्ञेश नारायण वासुदेव निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। प्रिय दर्शकों, व्यालोक जी, अभी जो मैंने स्तुति प्रस्तुत की है उसमें आपने यह लक्षित किया होगा कि वह श्री कृष्ण की स्तुति है मुख्य रूप से, लेकिन उसमें नारायण शब्द भी आया है। यज्ञेश नारायण वासुदेव, नारायण भी आया है और वासुदेव शब्द भी आया है। तो यह नारायण विष्णु से अधिक, राम से अधिक, कृष्ण से अधिक, यह शब्द कैसे प्रसिद्ध हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ? नामों में भी आप देखेंगे सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, शिव नारायण, राम नारायण, अद्भुत
बातें हैं कि नारायण इतने प्रसिद्ध क्यों, कैसे हुए। हमारे कई उपनिषद हैं। उपनिषद ज्ञान के क्षेत्र कहे जाते हैं, बल्कि प्रज्ञान के क्षेत्र कहे जाते हैं, जिसमें अंतरात्मा की बात कही जाती है। ज्ञान से हम सामान्य चीजें जानते हैं, विज्ञान से कुछ विशेष वस्तु में, प्रकृति के संबंध में, संसार के संबंध में जानते हैं, लेकिन प्रज्ञान से हम आत्मा की बात जानते हैं। उपनिषद हमें ऐसी ही बातें बतलाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में और महोपनिषद में भी नारायण की चर्चा की गई है। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, ऋग्वेद कहता है केवल अंधकार छाया हुआ था सर्वत्र, तो उस समय मात्र नारायण की स्थिति थी, ऐसे उपनिषद कहते हैं। और उन नारायण ने ही सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, प्रकृति सबकी रचना की। इस सब की रचना के क्रम में वे अकेले पड़ गए, नितांत अकेले थे। अकेला व्यक्ति अपने को बड़ा निर्जन, अपने को बड़ा उबा हुआ, अपने को विस्तृत समझता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने चाहा कि मेरे अतिरिक्त भी कोई चाहिए मेरे साथ। वही उपनिषद कहते हैं एकाकी नारमत द्विधा व्यभजत पतिश्च पत्नीश्चाभवत। यानी नारायण ने अपने को दो भागों में उस समय विभक्त कर दिया, पति और पत्नी हो गए। बाद में आपने ये सुना होगा भगवान शिव के संबंध में कि अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना हुई। सबसे पहले नारायण ने अपने को दो भागों में विभक्त किया, पतिश्च पत्नीश्चाभवत, पति पत्नी हो गए। यहां एक बात मेरे मस्तिष्क में खटकती है मित्रों, वह क्या कि हमारे पुरोधा इतिहासकार, वामपंथी विद्वान अंग्रेजों से भी अधिक बढ़कर, विदेशियों से भी अधिक बढ़कर हमारे पुरावृत्तों को, हमारी कथाओं को, हमारे इतिहास को कहते हैं कि नहीं, जितनी बातें हैं वो सब कल्पित हैं, झूठी हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए माना जाए कि झूठी है। तो मैं यह कहता हूं, मैं प्रश्न करता हूं, मेरे मस्तिष्क में यह सवाल उठता है कि भाई बाइबल में गॉड ने जब संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति के क्रम में अपने को स्थिर किया, तो पहला वाक्य उसका था लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। लेट देयर बी वाटर एंड देयर वाज वाटर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। गॉड ने कहा कि प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश हो गया। गॉड ने कहा पानी होना चाहिए, पानी हो गया। गॉड ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी जीवों के संबंध में कही बातें, वो सारे के सारे हो गए। तो मित्रों, हम सोच सकते हैं कि हमारे नारायण ने अगर अपने को दो भागों में विभक्त किया तो इसकी क्यों आलोचना होनी चाहिए। कुंती से कर्ण पैदा हुआ, इसमें क्यों संशय होना चाहिए। 5 पांडव देवताओं के आशीर्वाद से हुए, इसमें क्यों संशय होना चाहिए। इन सारी बातों में क्यों संशय होना चाहिए। मोहम्मद को इल्हाम हुआ, आकाशवाणी हुई और उससे उन्हें इस्लाम की दीक्षा मिली, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। बाइबल की बात आपने सुनी। वैसे ही हमारे यहां ऋषि मुनियों ने गायत्री के दर्शन किए, सावित्री के दर्शन किए और उन मंत्रों से बहुत कुछ उन्होंने किया। विश्वामित्र ने तो शिष्य तक बना ली गायत्री से। तो ये जो वामपंथी विचारक या हमारे पुरोधा इतिहासकार हमारी इन बातों की आलोचना करते हैं,
तो उन्हें जरा पश्चिम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, पश्चिम के साहित्य की ओर भी देखना चाहिए, उनकी कथाओं को भी देखना चाहिए। अगर वे सत्य हैं तो यह भी सत्य है, नारायण सत्य हैं। और नारायण ने अपने को दो भागों में विभक्त किया, पति और पत्नी हो गए, एकाकी नारमत द्विधा विभजत पतिश्च पत्नीश्चाभवत्। मैथिलीशरण गुप्त की एक पंक्ति है, कुछ भी पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, कुछ भी पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप की कहता है वह, आप से है संसार। लेकिन आप से कितना कहेगा, आप से कितना चाहेगा, इसलिए उसे दो चाहिए। नारायण ने अपने को दो भागों में विभक्त किया और फिर नारायण से ही यह सृष्टि हुई। नारायण नाम उनका क्यों हुआ, नारायण नाम से वे प्रसिद्ध क्यों हुए? आपको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे 14 रत्न निकली, उससे लक्ष्मी भी निकली। अभी तक नारायण नारायण मात्र थे, लेकिन इसके बाद वे क्या होंगे हम सुने। उससे लक्ष्मी निकली, कांतिमती, सुंदरता की चकाचौंध से सभी असुर सभी देवता चकित हो गए। उनकी मुग्धता देखकर सबने चाहा इस लक्ष्मी का वर्णन हम करें, हम करें। लक्ष्मी ने चतुर्दिक देखा चारों तरफ कि सभी उनके लिए विकल हैं, सभी उनके लिए विह्वल हैं, सभी उनके सौंदर्य का आनंद उठाना चाहते। लक्ष्मी ने देखा कि इन असुरों की और देवताओं की भीड़ से बाहर, एकदम बाहर दूर एक पुरुष एक सघन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वह अपने आप में मग्न है। वह एक बार मुस्कुराता है, कभी देख लेता है लक्ष्मी की तरफ, सभी लोगों की तरफ, लेकिन बैठा हुआ वही है, शांत सुस्थिर निश्चल। लक्ष्मी ने देखा कि भाई यह पुरुष कौन है, यह तो विलक्षण है, सबसे अलग है, यह मेरी भी वांछा नहीं करता है, बिल्कुल अपरिग्रही है। पतंजलि का सूत्र है 5 नियमों में, यम में, 5 यमों में अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि आपको किसी वस्तु के प्रति, किसी धन के प्रति, किसी संचय के प्रति कोई इच्छा नहीं है, वो अपरिग्रह है। लक्ष्मी ने देखा कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल अपरिग्रही लगता है, मेरी ओर देखता मात्र है, मुस्कुरा देता है, वही निश्चल बैठा हुआ है, कहीं कोई हलचल नहीं है मेरे लिए। तो लक्ष्मी ने हाथ में वरमाला ली और चल पड़ी उस पुरुष की तरफ, उनके गले में डाल दिया। लक्ष्मी नारायण, उस समय लक्ष्मी नारायण बन गए और उस लक्ष्मी के साथ चले गए कहां? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में ही क्यों गए? क्षीर सागर का अर्थ हमारे यहाँ सप्तद्वीपा, सप्त सागरा वसुंधरा कही गई है। सप्त समुद्र भी है, क्षीर सागर, क्षार समुद्र, मधु समुद्र, ये सब है। क्षीर सागर का अर्थ दूध का ही समुद्र नहीं हुआ, दूध के समान समुद्र है, सच उज्ज्वल, जो पारदर्शी तो है, अपारदर्शी नहीं है। विद्वान लक्ष्मी नारायण ने क्षीर सागर में ही क्यों निवास किया, अपना स्थान लिया? विद्वान कहते हैं कि क्षीर सागर में वे इसलिए गए कि वे सब कुछ देख सके, उन्हें कोई नहीं देख सके। मजे की बात है भाई, असुरों ने देख लिया था लक्ष्मी को, देवताओं ने देख लिया था लक्ष्मी को, इसलिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान की ही आवश्यकता थी, तो चले गए, क्षीर सागर में रहे। इस सागर की बात याद आती है तो एक बड़ा सुंदर श्लोक मुझे याद आता है, आपको भी, आपके लिए भी वो विनोदपूर्ण होगा। एक कवि संस्कृत के कहते हैं
कि कमला 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 कमले से तू, कमला कमले से तू, हर से हिमालय, विष्णु विष्णु क्षीराब्धौषेते मन्ये मत्कुण शंकया। देखिए यह कवि क्या कहता है। अन्य विद्वान कहते हैं कि वो क्षीर सागर में गए अपनी सुरक्षा के लिए, क्षीर सागर में गए कि संसार को हम अपनी आंखों पर ले ले देख सकें, लेकिन दूसरे नहीं देख सके। लेकिन यह कवि कहता है कि लक्ष्मी कमल पर निवास करती हैं, भगवान शिव हिमालय पर निवास करते हैं, बर्फ में रहते हैं, और भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। ऐसा क्यों भाई? बहुत सारे सुखद निवास हैं, आवास हैं, वहां क्यों नहीं करते हैं? तो लगता है कि इनको खटमल का डर है। खाट के नगर खटमल की दुहाई है। तो खटमल का मटकुड़ कहते हैं खटमल को, मन्ने मटकुड़ संकया, अपने मन में इन्हें शंका होती है कि कहीं खटमलों से डर न हो, इसलिए। क्या कवि का विनोद है, विनोद मात्र है। वैसे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी का वर्ण करने के कारण वे लक्ष्मी नारायण हुए। सूर्य नारायण, हम धीरे धीरे समयानुसार सभी नारायणों पर विचार करेंगे, लेकिन अभी लक्ष्मी नारायण के बाद आपने एक और नाम सुना होगा, सूर्य नारायण। नारायण की, सूर्य नारायण, नारायण लगा हुआ है यहां, नारायण की आंख है सूर्य, इसलिए वो सूर्य नारायण भी। और स्वामी तुलसीदास लंका कांड में मंडोदरी रावण को समझाती है, कहती है कि तुम जिससे रार कर रहे हो, जिससे द्वंद्व है, तुम्हारा युद्ध है, वो कितना बड़ा आदमी है तुम नहीं जानते। पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग विश्रामा, पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग विश्रामा, भृकुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर। आपने समझा होगा, आंखें सूर्य, नयन दिवाकर कचघन माला, जासुघान अश्विनी कुमारा, ऋषि अरु दिवस निवेश प्रसारा, सर्व दिशा वेद बखानी, बाद श्वास निगम निजबानी, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। ये विराट रूप है उस नारायण का, जो अभी आपने व्यालोक जी से सुना थोड़ी देर पहले। दिनकर के शब्दों में हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गजों ने भगवान की। दिनकर ने, फिर मुझे बात याद चाहिए, यन्न भारते तन्न भारते, आपको भी याद होगा। हम ये भी देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी, अन्य कवियों ने भी कितनी सारी चीजें, बल्कि आपको लगेगा कभी कभी कि वो अनुवाद मात्र है। जो अन्य कवियों ने लिखा वो व्यास के महाभारत का या उनकी पुराणों में जो कथा है उसका अनुवाद मात्र है। आपने नारायण की महिमा के संदर्भ में देखा कि सृष्टि करते हैं, वो लक्ष्मी नारायण हुए, वो सूर्य नारायण हुए। एक बिल्कुल 20वीं शताब्दी की आधुनिक कहानी की याद मुझे यहां आती है। वो कौन सी कहानी है? दरिद्र नारायण। अब बताइए, दरिद्र नारायण कौन होगा भाई? दरिद्र नारायण क्यों है? यह नाम कैसे जुटा, यह नाम कैसे लगा? नारायण कितने अद्भुत हैं, नारायण कितने महत्व हैं, नारायण कैसे सभी जीवों में सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं, उसकी व्याख्या आपको इस दरिद्र नारायण में मिली, इस कहानी में मिली। दरिद्र नारायण, श्राद्ध कर्म होते हैं, अब नहीं, अब की बात मैं नहीं कहता, इधर 10-20 वर्षों की बात, लेकिन हम लोगों के समय में जब श्राद्ध कर्म होते थे, मैंने अपनी माँ का किया, अपने पिता का किया, तो उस समय विद्वान लोग, पंडित लोग कहते थे कि अरे भाई सारा भोज हो गया, अब दरिद्र नारायण को बुलाओ, उन्हें खिलाओ।
बाद में लोग कलंच कहने लगे उनको, जैसे जैसे सभ्य हुए ना, तो इस शब्द का ये हुआ कलंच, कलंचों को बुलाओ। लेकिन इससे पूर्व दरिद्र नारायण थे। दरिद्र नारायण क्यों? इसलिए कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की यह कहानी है। आपने, एक राजा ने यह अनुभव किया कि उसके सर में बराबर दर्द रहता है, यह दर्द कभी छूटता नहीं। तो किसी ने उसे बताया कि देखो भाई, तीर्थों का पठन करो, भगवान की पूजा करो, जाओ मंदिरों में फूल और प्रसाद चढ़ाओ, तो तुम्हारा निस्तार हो जाएगा। उस राजा ने किया। लिखते हैं उसमें, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, फूल और प्रसाद तो बहुत पाया, थक जाता है मंदिरों में घूमकर, तीर्थों में घूमकर, कई नदियों में स्नान कर थक जाता है, और अंत में कहता है कि फूल और प्रसाद तो बहुत पाया, मगर जी का अवसाद न मिटा। आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। फूल और प्रसाद तो बहुत पाया, मगर जी का अवसाद न मिटा। मनो सोना गलाकर, मतलब दान देकर, मनो सोना गलाकर भी मन न गला, सर का ताज दर्द सर बनकर सर पर छाया ही रहा। अंत में लिखते हैं, कंगाल ही कलयुग का कल की अवतार है। कल की अवतार की कल्पना पुराणों में है। राजा जी कहते हैं कि कंगाल ही कलयुग का कल की अवतार है। अब गीता में चलिए, इस दरिद्र नारायण को मैं गीता में ले चलता हूं, जो कृष्ण ने कहा। वो क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने, वो स्पष्ट कहते हैं कि भाई दरिद्र नारायण ही नारायण है, सब दूसरे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना, इसलिए मैंने पहले कहा कि श्राद्ध कर्म में पहले दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग करते थे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग, उसके बाद कलंच शब्द का प्रयोग होने लगा। कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से, अर्थात जो सत्य जानता है, जो सही जानता है, विद्या वही है। बुद्धिजीवी चमत्कारिक होता है, बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जाल फरेब भी कर सकता है, लेकिन विद्या वाला ऐसा नहीं करता है। इसीलिए विद्याजीवी शब्द का प्रयोग मैं करता हूं। विद्या विनय संपन्न, विद्या का मतलब ही है कि आप यह जाने व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आपके पास विवेक हो, हम क्या करें और क्या न करें। कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से संपन्न है, वो जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। और जो विनय से संपन्न है, जो झुकता है, जो विनम्र है, जो तना हुआ नहीं है। जो विद्या और विनय से संपन्न है, वो क्या करता है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका कर्म क्या है। वो ब्राह्मण में, इस शब्द के संबंध में भी आजकल आप देखते होंगे ना, बहुत क्रांति हो रही है। कृष्ण कहते हैं कि अब इससे आप यही समझिए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तनी, जो विद्या और विनय से संपन्न है, वो ब्राह्मण में भी, गाय में भी, ब्राह्मण में भी, गाय में भी, हाथी में भी, ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी, कुत्ते में भी, स्वपाके चो, और चांडाल में भी। पंडिता, पंडिता, नट ब्राह्मणा, ब्राह्मणा नहीं, पंडिता। अब तो पंडित शब्द की भी विकृति हो गई है, उसका भी खूब अर्थ भी अर्थभ्रष्ट किए गए हैं। पंडिता, अब किसी को पंडित कहिए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको नहीं लगता है, यह कहा ये पंडित जी, मतलब ये व्यंग कर रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है, जो पहुंचा हुआ है, जो विद्या को पार कर गया है, जो उसे समझ गया है,
क्या नहीं है और क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। तो विद्या विनय से संपन्न जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण में भी, गौ में भी, और हाथी में भी, कुत्ते में भी, और चांडाल में भी देखता है कि नारायण ही है। जी। और ये नारायण, जी, हाँ, तो ये नारायण है। और अब भी नारायण की, और दर्शकों श्रोताओं, नारायण की ये जो समदर्शिता है, यह जो नारायण का की परिभाषा अभी आपने सुनी, हालांकि जो हल्ला करने वाले हैं, जो बेबात की आलोचना करने वाले हैं, जो बाल की खाल निकालने वाले हैं, वो धूर्त राट इस पर भी प्रश्न उठा सकते हैं कि गाय और हाथी को ही क्यों कहा, कुत्ते को ही क्यों कहा, सियार को और भालू को क्यों नहीं कहा? क्या ये लोग जंगल के जानवर नहीं है? प्रजातंत्र की भावना कहाँ गई? सेकुलरिज्म कहाँ गया? पंडित को ही क्यों देखा उन्होंने? पंडित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? तो इसलिए उन धूर्तों की बातों में नहीं फंसना है। नारायण की ये जो व्याख्या हुई, अभी आपने जो सुनी, आपने थोड़ी सी बात अब्राहमिक जो राजनीतिक विचारधारा है, जिसे मजहब या रिलीजन का भी नाम किया जाता है, उसके बारे में भी सुनी कि वहां जो बातें कही जाती हैं उस पर आप विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन ये हिंदुत्व की, ये सनातन की खूबी है कि हमारे यहाँ चारवाक भी हैं, हमारे यहाँ उपनिषद भी हैं, और हमारे यहाँ वेदांत की घोषणा तक कर दी जाती है और इसके लिए कोई तलवारबाजी नहीं होती है। हमारे यहाँ हर एक बात को कहा जाता है कि आप बातचीत से सुलझाइए, वादे वादे जायते तत्वबोधः की भी बात होती है। और इन तमाम बातों के बीच महाभारत के असली अर्थ और अन्वय को पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। आचार्य से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आज के एपिसोड का है तो करें, वरना हम लोग हाँ, इस बातचीत को यहीं हाँ, करेंगे। जी। हाँ, कुछ शेष रह गया है, मैं उसे कहता हूँ। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि नारायण अपरिग्रही है, नारायण शक्तिशाली है, नारायण शांति भी जानते हैं और नारायण अशांति भी जानते हैं। उनके पास जो नारायण है, जिसमें नारायणत्व है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं जाती है। लेकिन नारायण होने के लिए क्या चाहिए? मैं दर्शकों श्रोताओं से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप नारायण हो सकते हैं, लेकिन कैसे? जिसमें उत्साह हो। पहले मैं श्लोक कह देता हूं, फिर उसका भावार्थ आपको कह देता हूं, उसमें नारायण मिल जाएंगे। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञं वसने सशक्तं शूरं कृतज्ञं। ध्यान देंगे आप। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रं क्रिया विधिज्ञं व्यसने सक्तम शूरं कृतज्ञं दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उस नारायण का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। किस नारायण का भाई? तो जो उत्साह से संपन्न हो। उत्साह क्या है? हमारे भीतर जो एक हलचल है अपने को व्यक्त करने की अच्छी तरह से, ऊंचाई से, वह उत्साह है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकिन, यह उत्साह है, यह भीतर की आग है जो ऊंचा होकर जितने भी नीच हैं उनको खत्म कर देना चाहती। दीर्घ सूत्री जो होता है उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती। अकारण किसी कार्य में जो विलंब करने वाला होता है उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती है। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया तो उसके सेना नायकों ने कहा कि भाई आगे आल्प्स है, आल्प्स कैसे हम जाएंगे, चक्कर काट के चले। नेपोलियन ने कहा कि चक्कर काट के जाओगे पर आगे होगी देयर इज नो आल्प्स, और वो घोड़ा फंदाकर आल्प्स पर चढ़ने लगा। सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। यह है, दीर्घसूत्री होंगे लक्ष्मी नहीं आएगी। क्रिया विधिज्ञं, और जो क्रिया को जानता हो। क्रिया मतलब किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए। भीमसेन ने 28 दिनों तक युद्ध किया जरासंध से, नहीं मार सके, तो कृष्ण के पास गए और कहा कि मैं तो थक गया, शायद
ये परास्त नहीं होगा। कृष्ण ने कहा कि जाओ, परास्त हो जाएगा। गए, कृष्ण ने संकेत किया, जरासंध फट गया। क्रिया विधिज्ञं, कृष्ण को देखिए, क्रिया जानने वाले हैं, नारायण क्रिया जानने वाले। व्यसने स्वशक्तं, और व्यसन में असक्त हो, कोई व्यसन नहीं हो, न उसको नारी चाहिए, न उसको धन चाहिए, न स्वर चाहिए, न नेतागिरी चाहिए, न नेतृत्व चाहिए। कृष्ण ने कुछ चाहा ही नहीं, लेकिन कृष्ण को मिला सब कुछ। पतंजलि कहते ही हैं कि जो कुछ नहीं चाहता है उसको सब मिलता है। व्यसने स्वशक्तं शूरम, और शूर सीधा सामना करे, नागराज की तरह, बनैले भैंसे की तरह, सुअर की तरह। दुनिया में 3.5 वीर बेनीपुरी ने पुस्तक में लिखा है, माटी की मूर्ति में। आपको आश्चर्य होगा कि 3.5 वीर क्या होते हैं भाई। तो वो गिनाए हैं कि हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि दुनिया में 3.5 वीर। पहला वीर बनैला सुअर, दूसरा वीर बनैला भैंसा, तीसरा वीर नागराज, और आधा वीर राजा रामचंद्र। ये हास्य है। हाँ, आधा वीर राजा रामचंद्र। क्यों भाई? तो उन्होंने वृक्ष की ओट लेकर वाली को मारा। गोस्वामी जी वहां कहते हैं, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखें रघुराई। तो विष्णु सूरन, वीर होना चाहिए, सीधे सामना करना चाहिए, टकराना चाहिए, अकृतज्ञ होना चाहिए। सबसे पहले उठो, सोकर यार, रात में सोते हो, सुबह उठते हो तो भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाओ कि मैं तो मर गया था, प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी कि मैं जीवित हूं। माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो। कृष्ण का चरित्र देखिए, यशोदा है, नंद है, कृतज्ञ है। इसके बाद गुरु के प्रति कृतज्ञ होइए। संदीपनी का पुत्र पर्णदत्त, जिसको पंचजन राक्षस चुरा ले जाता है, उसको ले आते हैं गुरु के प्रति। नारायण कृतज्ञ भी होते हैं। नारायण का मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गया, परम पुरुष हो गया तो वो वही किसी को देखता है। जो भगवान हो गया, परम पुरुष हो गया, वह किसी को देखता है। दृढ़ सौष दंश, और दृढ़ जहां जमता है वहां जमता है, और मित्र भी बनाता है। लक्ष्मी स्वयं याति निवास, तो उसके पास लक्ष्मी स्वयं आती है। इच्छा नहीं करता लक्ष्मी की, लक्ष्मी स्वयं उसका वर्ण करती है। जी, तो मित्रों, आपने अभी तक की जो भी चर्चा सुनी, अब आप लोगों के अनुरोध पर हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। महाभारत के सारे एपिसोड आपको वहीं मिल जाएंगे। महाभारत नाम से वह प्लेलिस्ट है, आप सुनिए। आपको इसमें किस विषय पर सुनना है? हमारे पास 1-2 प्रश्न आए हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक हो जाए, 6-7 प्रश्न आ जाएं, 8 प्रश्न आ जाएं, 10 प्रश्न आ जाएं, दर्जन भर प्रश्न आ जाएं, तो उसके लिए एक अलग से एपिसोड हम करेंगे केवल प्रश्नों पर। फिलहाल ये कथा जैसी चल रही है, जो चल रही है, कैसी आपको लग रही है? आप क्या चाहते हैं? आपके एंड से क्या सुझाव हैं? वो अगर हमें मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा विराम। आप व्यालोक वाणी को जिस प्रकार अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय जय सिया राम।